Hello, Bachcha, let's read the question. A piston of cross-section area 100 cm square is used in a hydraulic lift to exert a force of 10 to the 7 dyne on the water. The cross-sectional area of the other piston which supports an object having a mass of 2000 kg is. Take G equals to 980 cm per second square. Okay. So question में देखा है piston of cross-sectional area 100 cm square. ठीक है. देखो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी. यहाँ पे जो एक पिस्टन है, ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 जो कि हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज यूज्ड टू एक्सर्ट द फोर्स ऑफ 10 to the 7 डाइन ऑन द वाटर. तो यहाँ पे जो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स, दैट इज 10 to the 7 डाइन. ठीक है, तो F1 यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज 10 to the 7 डाइन. ठीक है, हमें बताना कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द अदर पिस्टन, यहाँ पे जो पिस्टन होगी, ठीक है, विच सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑफ 2000 kg. यहाँ पे वो कितने मास को सपोर्ट कर रहा है 2000 kg. इसका मास हमें गिवन है 2000 kg. ठीक है, यहाँ पे हम बताना है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 क्या होगा. अब देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू दिस पिस्टन. ठीक है, जहाँ पे जितना यहाँ पे प्रेशर होगा इट विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू दिस पिस्टन, राइट. तो P1 वुड बी इक्वल्स टू P2, यानी कि F1 by A1 would be equals to F2 by A2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी यूनिट्स किसमें CGS में है, राइट. तो इसको F2 को भी हम क्या कर लेते हैं CGS में कन्वर्ट करेंगे. F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इंटू मैक्स एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, और CGS में लिखेंगे यानी कि 2000 kg यानी कि 2000 इंटू में 10⁻³ ग्राम्स, राइट. तो हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁶, और G की वैल्यू CGS में ये रखिए 980. तो ये आ जाएगा आपके पास 1960 इंटू में 10⁻⁶ टाइम्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. तो A2 की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट वुड बी F2 by F1 इंटू में A1. ठीक है, F2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1960 इंटू में 10⁻⁶. A1 की वैल्यू आपके पास 100 है. F1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो बचेगा A2 की वैल्यू आपके पास बचेगी, यहाँ से देखो 10⁻⁶ और एक जीरो मिला के 10⁻⁷ हो जाएगा. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा 196 इंटू में 100, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.96 इंटू में 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ द अदर पिस्टन हमारा ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.